तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 53 जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्री का दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो 53 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे पीडीएफ का लिंक शेयर कर दिया है, तो आप क्वेश्चंस उसमें देख लीजिएगा और फिर उसके बाद बनाइएगा, ठीक है। तो 53 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है इनर ट्राइंगल ओ पी क्यू, क्या बोला गया है, इनर ट्राइंगल ओ पी क्यू, जिसपे राइट एंगल कहाँ पे बना हुआ है, दिया हुआ राइट एंगल एट पी। तो याद रखिएगा पी पे राइट एंगल बना हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं सिंपली, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप पी लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि पी पे राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, कुछ आपको गिवन दे दिया गया है, दैट इज ओ पी बराबर, ओ पी जो दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एंड ओ क्यू क्या दिया हुआ है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें बोला गया है कि फाइंड क्या करने बोला गया था इसमें आपको, बोला गया है आपको फाइंड साइन क्यू एंड कॉस क्यू। क्या बोला गया है, फाइंड साइन क्यू एंड कॉस क्यू सॉरी। अब समझने वाली बात इसमें यह है ना कि P तो आपके पास बता दिया गया है कि कहाँ पे है, ठीक है। अब बट हम लोग को बेसिकली O और Q अपने मन से लिखना है, तो आप चाहें तो O यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं O और यहाँ लिखते हैं Q। अब आप अगर देखो ध्यान से तो इसमें OQ जो है वो हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है। और आपको साइन Q और कॉस Q बोल रहा है, इसका मतलब थीटा जो है ना कहाँ बना रहेगा, Q पे बना रहेगा। ये डिसाइड कैसे किए हम लोग कि थीटा Q पे बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखें तो एंगल में Q दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से डिसाइड किए हैं, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, हम लोग ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको मान लेंगे। तो लेट ओ क्यू को मान लेते हैं x, लेट ओ क्यू बराबर क्या मान लीजिए आप, x मान लीजिए, ठीक है। तो लेट ओ क्यू बराबर x। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें ध्यान से तो ओ क्यू को x मान लिए और यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है, पी क्यू इक्वल्स टू 1, ये रिलेशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे पी क्यू को इस साइड लेके आइए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है। ये आपके पास हो गया पहला इक्वेशन, ठीक। अब आप यहीं पे ध्यान से देखेंगे बढ़िया से एकदम कि अब कहानी में जो है ना वो ट्विस्ट ये है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्योंकि आपको साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग को पता है कि ओ क्यू का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, ओ पी के स्क्वायर के बराबर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ओ क्यू के जगह आपके पास वैल्यू कितना है, एक्स, तो यहाँ लिख देंगे एक्स का स्क्वायर। ओ पी का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7 का स्क्वायर। और पी क्यू का वैल्यू कितना निकला है, तो x माइनस 1, तो यहाँ लिख लेंगे x माइनस 1 का स्क्वायर। बेसिकली हम लोग को सारे का वैल्यू निकालना पड़ेगा, OP का निकालना पड़ेगा, PQ का निकालना पड़ेगा एंड OQ का निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो गया 49। पहले तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर लीजिए, क्यों, क्योंकि दोनों साइड एक्स स्क्वायर है और दोनों साइड का सिंबल क्या है, सेम है ना, तो इसीलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 49 प्लस 1 50, और ये 2x को आप इधर भेज दो, ठीक है। तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 50, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 225, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। तो x इज इक्वल्स टू 25 आपका पहला वैल्यू हो गया है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 25 इज द फर्स्ट वैल्यू। अब आपका x इक्वल्स टू 25 तो आ गया आपको, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, पी क्यू। तो x इज इक्वल्स टू 25, x क्या माने थे आप, ओ क्यू, तो ओ क्यू बराबर जो है वो आ गया 25। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 1 24, और आपके पास ऑलरेडी क्या पता है आपको, ओ पी, तो ओ पी बराबर कितना हो जाएगा आपका 7। तो ये सारे के सारे सेंटीमीटर्स में है, आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन आता तो बाकायदा पूरा आपको ऐसे स्टेप फॉलो करना है, ताकि आपका जो नंबर है वो बिल्कुल एक भी नंबर कटे नहीं। अब आपसे बोला गया है साइन क्यू, ठीक है, तो क्या निकालने बोला गया है, साइन क्यू। तो आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस हिसाब से अगर हम लोग यहाँ साइन क्यू निकालेंगे तो क्यू यहाँ पे है, थीटा मतलब यहाँ पे बना हुआ है, तो साइन क्यू परपेंडिकुलर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा ओ पी, और हाइपोटेन्यूज देखा जाए तो क्या हो जाएगा ओ क्यू। तो ओ पी का जो वैल्यू है वो 7 है, ठीक है, और ओ क्यू का जो वैल्यू आया है वो 25। तो पहला आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7/25। देन कॉस क्यू की अगर हम लोग बात करें तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप अगर बेस की बात करें तो PQ है, तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे PQ, और बाय हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, तो OQ। तो
तो यहाँ पे आपको पी क्यू का वैल्यू देखिए 24 मिला हुआ है, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 24/25, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ है ना, दोनों जो हैं वो आपके फाइनल आंसर हो गए। तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की ओर। 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है कि सेक थीटा, ऑलरेडी आपका दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट ऑल टी रेशियो, ठीक है। अब समझने की बात यह है इसमें कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, कैलकुलेट ऑल टी रेशियो। तो सबसे इसमें आपको ट्राइंगल ड्रॉ करने का मन हो तो आप ड्रॉ करिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक होता क्या है, तो कॉस का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। कॉस थीटा हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज बाय बेस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो अगर हम लोग यहाँ पे, सॉरी सेक यहाँ लिखना होगा, गलती से साइन लिखा गया था, ध्यान दीजिएगा सब चीज़ों पे। अब यहाँ पे आप देखिए तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 13 के, मान लीजिए आप कांस्टेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली इक्वल नहीं लेते हैं हम लोग। और बेस इज इक्वल्स टू मान लीजिए आप 12 के। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज भी है और बी भी है, बेस भी है, आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये समझ लीजिए। परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो रीज़न जरूर लिख दीजिएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ से आया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है, यहाँ परपेंडिकुलर लिख लीजिए। अब नाउ ये h का वैल्यू अगर आप देखो तो 13k है, तो 13k का स्क्वायर कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ b 12k, तो 12k का स्क्वायर कर लोगे, ठीक है। नाउ 13k इज इक्वल्स टू 169k स्क्वायर एंड 12k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144k स्क्वायर। अब उसके बाद हम लोग इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25k स्क्वायर आपको मिलेगा, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 5k। आगे जा करके ये 5k के बराबर हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या मिल चुका है, परपेंडिकुलर भी मिल चुका है। तो आप फटाफट वैल्यूज स्टार्ट करो लिखना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है उसका वैल्यू कितना हो गया, देखिए आप ध्यान से, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना आया है 5k, बाय हाइपोटेन्यूज कितना था 13k। यहाँ से k और k कैंसिल हो जाएगा तो 5/13। तो सिमिलरली आपका साइन थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसको एक साथ लिख लो, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 13/5, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। कॉस थीटा से पहले आप लिख लो टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू ऑलरेडी आपका 5 आया हुआ है और बेस ऑलरेडी 12 दिया हुआ था। के आप चाहो तो लिख करके काट सकते हो। कॉट थीटा इसके अपोजिट में हो जाएगा, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 12/5। एंड लास्टली आपको लिखना है कॉस थीटा। ये जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंस यही फॉलो करना है, बस आपको दिमाग में ये रखना है कि वैल्यूज सेम आना चाहिए। कॉस थीटा विच इज़ रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ सेक थीटा, तो 12 बाई क्या हो जाएगा 13। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये है आपका फाइनल आंसर। स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ को करिए, है ना, उससे क्या होगा कि आपका जो है परफेक्ट आंसर भी आएगा और नंबर भी परफेक्ट मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कॉट थीटा जो है ना आपका, कॉट थीटा वो जो है 7/8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 7/8। और आपको इवेल्युएट क्या करने बोला गया है, तो पहला पार्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। पहले हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए इवैल्यूएशन करना है तो ऑलरेडी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा बात को ध्यान से समझेंगे। अगर आप इसको देखें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a प्लस बी अगर हो और साथ में उसके a माइनस बी हो अगर, तो आपको पता है ये फॉर्मूला किसका बनता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सेम चीज़ नीचे में भी दिया हुआ है a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो फॉर्मूला किसका बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे 1 है a और b क्या है कॉस थीटा, यहाँ पे 1 है a और b क्या है साइन थीटा। अब आपको पता होगा
कि 1 माइनस साइन थीटा जो होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फिर अगर हम लोग थोड़ा आइडेंटिटीज़ की अगर उस पर जाएँ, सिंपल अगर हम लोग कन्वर्जन पे जाएँ, तो कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो वही लिखा हुआ है ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, बस स्क्वायर लगा हुआ है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज डायरेक्टली इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का जो वैल्यू था आपका वो कितना था, 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7/8 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64। तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो भी ऑटोमेटिकली क्या करना था, सेकंड पार्ट में यही छोटे से मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से। सेकंड पार्ट क्या था, डायरेक्टली कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना था। सिंपल है, 7/8 लिख लीजिए, 7/8 का स्क्वायर दैट इज 49/64 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है जिससे अभी पहले वाला बनाया थे हम लोगों ने, वही। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, आप सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, दैट इज पी क्यू आर। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ही ड्रॉ करना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑलवेज पॉसिबल विथ राइट एंगल ट्राइंगल ही। रेशियो के लिए हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल का होना कंपलसरी कंडीशन है। अब उसमें राइट एंगल्ड क्यू पे है, तो इसको हम लोग क्यू मान लिए, इसको पी मान लिए, और आर। पी और आर आप अपने मन से मान सकते हैं, क्योंकि क्यू ऑलरेडी आपको बता दिया है कि राइट एंगल है। आपको इसमें बता दिया गया है दैट इज पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 25 सेंटीमीटर। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पी आर जो है लॉन्गेस्ट साइड है ना, तो आप पी आर को एक्स मान लो। क्या मान लो, पी आर को एक्स। तो अगर आप पी आर को एक्स मानोगे तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। ये मैंने कहाँ से लिखा, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा, ये जो हम लिखे हैं ये पी आर को इस साइड लेकर के आए तो माइनस पी आर हो जाएगा, और पी आर को हम लोगों ने एक्स माना है तो माइनस एक्स। अब आप क्या करोगे, अच्छा इसमें कुछ वैल्यूज जरूर दिया होगा, तो वैल्यू तो अगर आप देखोगे तो पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू कितना दिया हुआ है ऑलरेडी लिख लेते हैं यहाँ पे। पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, वही चीज़ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसे सॉल्व करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये लिखना ज़रूरी है, क्योंकि फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये वाला जो रिलेशन आप लिख रहे हो ये आया कहाँ से। ठीक है, तो पूरा लिखना है आप लोग को, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पी आर का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पी क्यू का जो स्क्वायर है वो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू आर का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था सेम टू सेम वैसा ही फील आ रहा है इसको करने से। पी आर इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करेंगे, एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। मैं डायरेक्ट ब्रेक कर रहा हूँ, माइनस मतलब प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस 50x कहाँ से आया, 2ab। तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स आप करोगे तो 25 2 जा कितना हो जाएगा, 50, है ना। ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 प्लस 6 25 हो जाएगा आपका 650, और ये 50x को आप इधर भेज दो तो ये प्लस 50x हो जाएगा। अब आप जब 50 से 650 को काटोगे तो ये 13 टाइम्स में कटेगा, कैसे, 13 5 जा 65। तो x इक्वल्स टू जो वैल्यू मिला आपको वो कितना मिल गया, देखिए ध्यान से, 13। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था इसमें, तो साइन पी कॉस पी एंड टैन पी फाइंड क्या करना था, साइन पी कॉस पी टैन पी। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग वैल्यूज़ लिखने की बात करें तो साइन पी, पी का मतलब आप समझिए थीटा यहाँ बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा पेंच है, साइन पी जहाँ पे थीटा बनता है, तो थीटा बनता कहाँ पे है, तो थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो अब आप अगर नॉर्मली इसको यहाँ से हटा दे तो ये एक परपेंडिकुलर, ये एक बेस के तरह एक्ट करेगा, बट जैसे ही आप थीटा का सिनेरियो लगा देते हैं तो अब ये बेस के तरह एक्ट करेगा और ये परपेंडिकुलर के तरह एक्ट करेगा। तो अब आपका साइन पी दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, क्यू आर है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, क्यू आर। हाइपोटेन्यूज विल बी सेम दैट इज पी आर, है ना। तो क्यू आर का वैल्यू अगर आप लोग ध्यान से देखें तो क्यू आर कितना दिया है, 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 13 कर दीजिए क्यू आर बराबर, है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 25 माइनस 13 12, तो 12 बाई पी आर कितना दिया हुआ था, एक्स, दैट इज कितना, 13 के बराबर, तो 13 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, साइन पी का वैल्यू मिल गया आपको। कॉस पी, कॉस पी के लिए इतना दिक्कत नहीं आएगा, सिंपल निकाल लेंगे हम लोग।
कॉस पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू, हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर, तो यहाँ लिख लेंगे पी आर। पी क्यू का वैल्यू अगर आप देखें तो आपको मिला हुआ है पहले से ही 5, और बाई पी आर अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 13। ठीक है, नाउ नेक्स्ट विच इज़ इक्वल टू कितना, tan पी। तो tan पी के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए tan पी का वही फॉर्मूला, tan पी बराबर क्या होगा, पर बेस परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज इक्वल टू पी क्यू। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्यू आर का वैल्यू आपका 12 आया हुआ है, और पी क्यू जो है, पी क्यू कितने के बराबर था यहाँ पे चेक करिए, 5 के बराबर। तो 12/5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मत लिखिए कट ही जाएगा। तो ये जो है वो साइन पी, कॉस पी, टैन पी, साइन पी विच इज इक्वल टू 12/13, कॉस पी इज इक्वल टू 5/13 एंड टैन पी इज इक्वल टू 12/5। तो ये था आपका 56 नंबर का आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। तो 57 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो क्या दिया हुआ है, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2। क्या दिया हुआ है, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। अब बेसिकली यहाँ पे आपको कंडीशन जरूर दिया रहेगा कि यहाँ पे a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 0 to 90 के बीच में लाई करना चाहिए। सिंपल सा बात है ना, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो, अक्यूट एंगल पढ़ रहे हो, क्योंकि अभी आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है वो सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए ही पढ़ा है। इसीलिए जो वैल्यू आएगा a और b का, एक्सक्यूज मी, दोनों का जो सम आएगा वो 90 to 0 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, इक्वल्स टू 90 कर सकता है, 0 के बीच में नहीं, इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन a माइनस बी हाफ, तो साइन a माइनस बी हाफ, हाफ का मतलब साइन में कितने डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। सिमिलरली कॉस में अगर आप जाएं तो कॉस a प्लस बी में कितने डिग्री का वैल्यू, कॉस का जो होता है कौन से डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे कॉस 60 डिग्री। इस इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा, साइन एंगल से ये साइन एंगल कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पे कैंसिल आउट करके शो नहीं करेंगे। ठीक है, और इस इक्वेशन से आपको मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको मिल जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन लोग इसको बहुत पता नहीं कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और गलत कर देते हैं माइनस प्लस में। तो ये ध्यान रखना है, a माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 30 डिग्री, और यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 60 डिग्री। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। कट गया, एक माइनस का एक प्लस का, यहाँ पे हो गया 2a, a और a ऐड हो गया, 60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 90, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 से 90 कटेगा 45, तो यहाँ 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर a का वैल्यू 45 है तो हम लोग यहाँ 45 पुटअप करते हैं, तो 45 माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो 45, अब आप क्या करेंगे, 30 को इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा और b यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जब माइनस करेंगे कितना आएगा, b 15 आएगा। तो b इज इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको, 15 डिग्री। अच्छा, b इक्वल्स टू कितना हो गया, 15 डिग्री, और a इक्वल्स टू कितना हो गया, 45 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो तो a और b का जो वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर आ चुका है आपका। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं पहले। तो 2 tan 45 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ 1 होता है, 1 का स्क्वायर लिख लीजिए, 1 ही होगा। cos 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 का भी स्क्वायर लिख लीजिए, और साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो भी होता है √3/2। ठीक है, cos 30 का वैल्यू √3/2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2। ठीक है, अब आप अगर ध्यान से देखें तो √3/2 के सामने माइनस का सिंबल है और √3/2 के सामने प्लस का सिंबल है, तो ये और ये दोनों सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। कैसे आया, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, इसीलिए डायरेक्ट आंसर 2। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी रह सकते हैं, MCQ टाइप में, या सॉल्व करने के लिए भी दिया जा सकता है 2 मार्क्स में। ठीक है, नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 59।
तो अब हम लोग 59 पे आते हैं, 58 पे ही आते हैं। 58 का ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन था इसीलिए सब पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है आपका cos 45 डिग्री। ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, मतलब आपको रैशनलाइजेशन करना होगा। और sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ये जो उतने भी एंगल्स वाले क्वेश्चन है ना, सब में आपको एंगल्स याद करना जरूरी होता है। अगर एंगल याद रहेगा तो क्वेश्चन गलत कभी तुम लोगों से नहीं होगा। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। क्या होता है वैल्यू? 1/√2। sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? देखिए sec 30 का वैल्यू होता है, अगर आप cos 30 की बात करें तो अभी हम लोगों ने ऊपर लिखा है √3/2, तो sec 30 का क्या हो जाएगा? 2/√3, एकदम याद रखिएगा। प्लस कोसेक 30 का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो कोसेक का हो जाएगा 2/1। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया 1/√2। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो यहाँ √3 आ जाएगा। अब √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 2। और √3 से फिर यहाँ क्या करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें टेक्निकल माथा लगाएंगे। टेक्निकल माथा क्या लगाएंगे? देखिए ध्यान से, यहाँ 1/2 है तो 1/√2 है तो 1/√2, और ये ऊपर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होके रेसिप्रोकल हो जाता है, तो √3 ऊपर चला जाएगा और 2 + 2√3 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो √3 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ अगर आप देखें ध्यान से तो 2√2, और यहाँ पे फिर √2 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2√2 आया, फिर √2 से √3 को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा? 2√6 आ जाएगा। ठीक है, बट ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे आप छोड़ोगे तो आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स मिलेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 या 1.5 दे सकता है मास्टर, पूरा नंबर नहीं देगा आपको। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पे रूट में आंसर नीचे नहीं लेके आना है, तो आपको इसको रैशनलाइज करना होगा। तो रैशनलाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो आपको पता ही है, नीचे वाले के अपोजिट साइन से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ प्लस में है तो आप चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो। इट्स अप टू यू, जैसा आपकी इच्छा। हम लोग ऐसे ही करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2√2 + 2√6 ऐसे दिया हुआ है, इसी के मल्टीप्लिकेशन से हम लोग कर देंगे। तो इसके साइन में प्लस का अगर सिंबल है तो इससे हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 2√2 - 2√6, सेम सिंबल यहाँ भी आएगा 2√2 - 2√6। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है थोड़ा सा, रैशनलाइजेशन पे ध्यान बहुत ज़रूरी है देना। अब देखिए ध्यान से, यहीं पे चेक कर लीजिए, आप आगे मत जाइए। √3 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √6। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2√18, 6 3 कितना हो जाता है? 18। अभी यहाँ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब होगा यहाँ पे। ये a + b और a - b, फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 2 कॉमन है तो बाहर चला गया, अंदर बच गया 6। अच्छा, √18 को आप क्या लिख सकते हो? तो देखो √18 को मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। √18 अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2। ये आया कैसे? तो अगर आप √18 को ब्रेक करोगे तो 3 × 3 9 × 2, तो जब आप इसको ब्रेक करोगे ना तो 3 बाहर निकल जाएगा और √2 यहाँ आ जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ से 2 तो ऑलरेडी बाहर निकाल लिया है आप लोगों ने, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3√2। ठीक है, नीचे 2√2 का स्क्वायर जो होता है वो 8 होता है। ये मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं है तो फिर भी बता दे रहा हूँ। 2√2 × 2√2 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 करेंगे 4, √2 × √2 करेंगे तो 2, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे कितना हो गया? 8, है ना? तो ये हो गया 8। अब यहाँ 2√6 का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 6 जा 24, कितना हो जाएगा? 24। अब इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है वो देखने की बात है। इसके बाद स्पेस यहाँ बचा हुआ है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग ध्यान रखिएगा बस कि कहाँ के बाद कहाँ जा रहे हैं हम लोग, है ना? तो यहाँ तक समझ में आया क्या किए हम लोग? यहाँ से 2 कॉमन निकाले, √6 बच गया, √18 को हम लोग 3√2 लिख दिए, 2√2 का स्क्वायर किए तो 8 आया, 2√6 का स्क्वायर करोगे तो 24 आएगा, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 2 कॉमन है, अगेन √6 है, यहाँ पे 3√2 है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे -16 आएगा। सिंपल है, -16 क्यों आएगा वो आप समझ रहे होगे, क्योंकि 24 में से 8 जाएगा तो 16 होता है, बट यहाँ माइनस के साथ है तो काट देंगे हम लोग इसको फटाक से। कितना आ जाएगा? 8। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आपका, वो माइनस आप ऊपर कर लो, ठीक है,
और यहाँ पे √6 है, यहाँ पे क्या है 3√2 है, और यहाँ पे क्या हो गया 8। अब आप एक काम और कर सकते हो अगर आपका मन करे तो, क्योंकि माइनस को आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 3√2 आगे लिखा जाएगा, √6 पीछे लिखा जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप छोड़ते हो तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। एक बार वापस इसको समझ लीजिए, कुछ खास नहीं था इसमें, बस वैल्यू पुटअप करना था। यहाँ तक वैल्यू पुटअप किए हैं, ठीक है, यहाँ तक ये फर्स्ट स्टेप हो गया, और यहाँ से फिर सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ फाइनल थर्ड स्टेप में आंसर है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, इसीलिए फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड स्टेप। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 जो है वो दिया हुआ है, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ cos A tan A sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। मतलब आपको क्या बोला जा रहा है कि आप cos A को, tan A को और sec A को sin A के टर्म्स में लिखिए। मतलब आपको सबको sin के टर्म्स में लिखना है। तो बहुत सिंपल है ये। तो देखिए आपको पता है, सबसे पहले cos स्क्वायर को लिखते हैं। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो cos बराबर हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर। ये इजी है। देखो बताना क्या था इसमें, तुमको cos का वैल्यू साइन के टर्म्स में लिखना है। मतलब जैसे tan का वैल्यू हमको साइन के टर्म्स में लिखना है, सिमिलरली cos का वैल्यू आपको साइन के टर्म्स में लिखना था। तो आपने क्या किया, डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज़ किया और आंसर आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट वाला, मान लेते हैं। सेकेंड वाला क्या है, tan। तो tan A बराबर हम लोग को पता है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद एक स्टेप और लेना है आपको, यहाँ फिर लिखिए tan A। साइन A तो साइन ऑलरेडी है, कोई इशू नहीं है। कॉस A हमने ऊपर निकाला हुआ है साइन के टर्म्स में, तो क्या निकाला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ये फाइनल आंसर। और थर्ड नंबर यहाँ देख लीजिए आप, सेक। तो सेक A बराबर क्या होता है, 1 बाई कॉस। क्या होता है, 1 बाई कॉस है, और आपने ऑलरेडी कॉस निकाला हुआ है ऊपर। क्या निकाला हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट कन्वर्ट किसी भी पर्टिकुलर एंगल के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए ये ज़्यादा दिक्कत ना दे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो जो है आपका दिया हुआ है सिंपल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से क्वेश्चन है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्या दिया हुआ। सेक A 1 माइनस साइन A सेक A प्लस tan A। प्रूफ क्या करना है, 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब चलिए ध्यान से इसको गौर से देखते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, LHS लेके चलते हैं। इसको, इस पार्ट को LHS बोलेंगे, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको LHS, और इसको RHS बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं LHS। ठीक है, लिख लीजिए। सेक A लिख लेते हैं, अभी चेंज नहीं करेंगे। 1 माइनस साइन A कर लेते हैं इसको। ठीक है, और मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखिएगा, बीच में प्लस नहीं है, इस बात पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। सेक A लिख लेते हैं, और प्लस tan A। अब हम लोग का आगे का काम होगा। देखिए सेक A को आप फिलहाल 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेक A को 1 बाई कॉस, अभी 1 बाई साइन में लेके जाएंगे तो आपको देखिएगा अब यहाँ रिजल्टेंट मिलेगा। 1 माइनस साइन हो गया साइन A, कोई इशू नहीं है। ठीक है, कॉस को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई, सेक को क्या लिख सकते हो आप, 1 बाई कॉस A, और tan को क्या लिख सकते हो, साइन A बाई कॉस A। चलो 1 बाई क्या हो गया, कॉस A, 1 माइनस साइन A। अब आप यहाँ से देखो तो कॉस A का अगर आप LCM लोगे तो कॉस A हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉस A और कॉस A का LCM हम लोगों ने कॉस A लिया, तो ऊपर में क्या बच गया, 1 प्लस साइन A। क्या बच गया, 1 प्लस साइन A। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई कॉस A तो कॉस A ही है भाई। अच्छा 1 बाई कॉस A और कॉस इधर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A। इस कॉस को और इस कॉस को आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A। अब आपके पास क्या बच गया, 1 माइनस साइन A, फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन A। ये चीज़ बचा रहेगी आपके पास। तो चलिए एक स्टेप और लेते हैं, इसमें सिंपल है, A माइनस बी ए प्लस बी। क्या बोला था मैंने, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, और बाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर A। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और नीचे ऑलरेडी कॉस स्क्वायर थीटा आया हुआ है,
तो कैंसिल आउट करिए तो आंसर कितना आ जाएगा 1 विच इज़ इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे जा करके आपका 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो हो जाता है समाप्त। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, दैट इज 61 नंबर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 61 के क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस टैन थीटा सेक थीटा जो है इसको हम लोग सिंपल है वही वाला फंडा यूज़ करेंगे। ये वाला पार्ट हो गया आपका LHS और ये वाला पार्ट हो गया RHS। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, LHS को लेंगे। तो LHS लिखेंगे हम लोग सबसे पहले। LHS क्या है उसको आप लिखते चलिए, दैट इज़ 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो दैट 1 को आप 1 ही लिखो, टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा। सिमिलरली आप इस साइड भी वही करोगे, 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिखना है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉसेक को क्या लिखना है 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। अब LCM लेंगे हम लोग। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो कॉस थीटा आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। कैसे हुआ ये, कॉस कॉस का LCM कॉस थीटा, कॉस थीटा को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा के टेबल में कॉस थीटा एक ही बार में आ जाएगा तो साइन थीटा आ गया, फिर कॉस थीटा के टेबल में कॉस थीटा एक ही बार आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर यहाँ पे आइए साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से देखना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को a मान लीजिए, लेट कर लीजिए ताकि इजी पड़ेगा आपको, और 1 को आप b मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो आपको पता ही चल गया a प्लस बी और यहाँ पे क्या मिल गया आपको a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब चीज़ अगर आप दिखा दोगे ना भाई, एग्जामिनर कभी आपका नंबर नहीं काटेगा, वो समझ जाएगा कि भाई बच्चा जो है तो प्रो लेवल है। तो कहने का मतलब है अब a प्लस बी दैट इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और बाई में क्या चलेगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा प्लस में ही है तो कोई टेंशन ही नहीं है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला है, क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेते हैं इसके लिए, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को एज इट इज उतार दीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ये वाला -1 को एज इट इज उतार दीजिए, नीचे क्या मिल जाएगा आपको वही जो पहले से था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये वाला 1 से ये वाला 1 कैंसिल, अब आपके पास बचे क्या रह गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन यहाँ भी है कैंसिल, कॉस यहाँ भी है कैंसिल। तो अच्छा कैंसिल करते समय ध्यान क्या रखना है कि यहाँ ऊपर में प्लस वगैरह नहीं होना चाहिए माइनस, और ये मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तभी आप ऊपर नीचे कैंसिल करिएगा, वरना फिर आप लोग गड़बड़ा देते हैं मामला। यहाँ आप डायरेक्टली नहीं काट सकते थे, जब तक कि आप इसको नहीं ख़त्म करेंगे तब तक आप इसको इससे नहीं काट सकते थे, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने पहले इसको कैंसिल आउट किया उसके बाद फिर इसको सॉल्व करा है। तो फाइनल आंसर आपको कितना आ गया 2 आ गया विच इज़ इक्वल टू RHS। तो इसीलिए यहाँ पे आपका ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये हो जाता है समाप्त। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है आपके पास कि
कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए इक्वल्स टू 2 सेक ए। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपली LHS ही लेंगे। आप सोच रहे होंगे सर बार बार LHS क्यों ले रहे हैं। LHS इस जो होता है ना वो हम लोग को ईजी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा मिल रहा है आपको आप बोलेगा कोई सेक ऐसे इसको मैं इसमें कन्वर्ट करो तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा हैं उसी को आदमी चूज़ करता है, इसीलिए लोग हमेशा LHS को ही चूज़ करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम लोग को दोनों को ऑपरेट करना होता है, LHS को भी ऑपरेट करना होता है, RHS को भी ऑपरेट करना होता है। बट अभी हम लोग फिलहाल किसको ऑपरेट कर रहे हैं, सिंपली LHS को ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, LCM ले लो डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए मल्टीप्लाई में। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा भाई कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो अब ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ तो सिंगल था इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया, बट यहाँ 1 प्लस में दिया हुआ है तो इसीलिए आपको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो चलिए ब्रेक करते हैं, ब्रेक से डरना नहीं है। कॉस स्क्वायर ए, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 नहीं लिखे हैं तो 2ab, और यहाँ पे वही चीज़ 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। चलिए अब ध्यान देते हैं, अगर आप कॉस स्क्वायर को देखें ध्यान से और साइन स्क्वायर को देखें तो आपके दिमाग में कुछ ख्याल आ रहा होगा, तो आपका ख्याल सही है। दोनों को जब आप क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे एक 1 दिया हुआ है और यहाँ पे ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 2 साइन ए। अब चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, जैसे है नीचे वाले को छेड़ना ही नहीं है भाई, कुछ नहीं करना है उसको, बाकायदा इज्जत के साथ लिखते चलिए। एक स्टेप यहीं कर लेते हैं, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और यहाँ ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 2 साइन ए। ठीक है, और नीचे वाले को मैंने क्या बोला था, छेड़ना नहीं है, तो 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉस ए, है ना। अब यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो 2 कॉमन कर लें, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई क्या कर लीजिए 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। ये 1 प्लस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 2 बाई कॉस ए। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस ए आप लिख सकते हैं, आप चाहें तो, आप हीरो हैं लिख सकते हैं भाई। अब 2 की जगह 2 ही रहने दीजिए, 1 बाई कॉस किसके बराबर होता है सेक ए के बराबर। तो अब अगर आप चेक करके देखेंगे तो ये किसके बराबर आ गया है RHS के बराबर। इसका मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है समाप्त। ध्यान क्या देना था, ये एक स्टेप यहाँ ध्यान देना है, एक स्टेप यहाँ ध्यान देना है, फिर तो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, यहाँ मैंने लिखा है 2 साइन है, फिर 2 कॉमन कर लेना है यहाँ पे, बस खत्म आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। तो क्या लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। बहुत लोगों को ये वाला क्वेश्चन टफ लगता है, बट आई डोंट नो क्यों टफ लगता है। हाँ, ये थोड़ा लेंदी बनता है, ये बात ज़रूर याद रखिएगा, बट अगर आप सिंपली स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो ये आपका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है, इसको याद रखना है बस आपको। ठीक है, ये वाला बहुत काम देगा इसमें। चलिए तो सबसे पहले हम लोग LHS लेते हैं, पहला काम तो वही करना है आपको। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब आप आगे ध्यान से देखेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सिंपली साइन थीटा और कॉस थीटा को आपको ध्यान से ये देखना होगा कि इस साइड आपको क्या लाना है। तो हम लोग देख रहे हैं सेक है और टैन है, तो अगर आप साइन को कॉस से डिवाइड करते हैं तो साइन बाई कॉस टैन हो जाता है और 1 बाई कॉस सेक हो जाता है।
तो बहुत केसेस ऐसे होते हैं ना जहाँ पे कॉट इधर लिखा होगा तो आपको उस समय साइन से डिवाइड करना होगा, और अगर सेक या टैन लिखा है तो आपको कॉस से डिवाइड करना होगा। तो ये एक फंडा है जो आपको याद रखना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा बाई, सब आप क्या करेंगे, एक लाइन लिख लीजिए यहाँ पे, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। हम लोग क्या करेंगे, बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सबको बारी बारी अलग अलग से करिए, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा। सेम चीज़ आप यहाँ भी करेंगे, दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। यहीं पे ये स्टेप को थोड़ा सा करते हैं हम लोग। साइन बाई कॉस विच इज इक्वल टू टैन थीटा, ये याद रखना होगा आपको। कॉस बाई कॉस इज इक्वल्स टू 1, और 1 बाई कॉस थीटा को आपको क्या लिखना होगा, सेक थीटा। ठीक है, सिंपली नीचे वाला भी आ जाएगा, टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। चलिए मेन खेला यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। देखिए खेला क्या है, तो आप इसको थोड़ा अरेंज कर लो, आप ऐसे लिख लो, टैन थीटा प्लस सेक थीटा एक साथ लिख लो, इजी रहेगा, और यहाँ पे -1 लिखो। नीचे वाले को आपको अभी से लेकर के लास्ट तक कुछ करना ही नहीं है, सिंपली आगे बढ़ते चलो, टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब जो खेला होगा ऊपर वाले के साथ होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, 1 जो है वो किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, इसको ध्यान रखने मैंने बोला था आपको। अब यही चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट होगा, तो चलिए इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। तो ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं टैन थीटा प्लस सेक थीटा, और 1 के जगह हम लोग लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे में कुछ भी नहीं करना है, तो सिंपली लिख देना है टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टैन थीटा प्लस सेक थीटा ऐसे रहेगा, माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी अलग अलग कर लेंगे। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा एक आ गया, और इसी के मल्टीप्लाई में रहेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेक करना, इसको मत भूलिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य ये है। अब यहाँ पे आप अगर देखें तो इसको देख लीजिए एक बार ध्यान से, और एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से। पहले नीचे वाला लिख लेते हैं, टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। आप गौर कर रहे होंगे नीचे वाला के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ से बाकायदा इज्जत के साथ वही चल रहा है। हाँ, यहाँ पे मैंने बोला आपको, इसको आप देखिए ध्यान से, और इसको दोनों सेम सेम दिख रहा होगा, तो आप कॉमन कर लो यहाँ से। तो कॉमन में लिख लो टैन थीटा प्लस सेक थीटा, कर्ली ब्रैकेट। यहाँ जब मैंने वो चीज़ हटा ही दिया तो यहाँ क्या बच गया, 1, फिर यहाँ माइनस, यहाँ क्या बच गया, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये पार्ट तो बाहर ही निकल गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मिल रहा है आपको, टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। एक स्टेप और ध्यान देना है आपको आगे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको आप चाहो तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा भी आप लिख सकते हो, क्योंकि जब प्लस में ही है तो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत तो है नहीं हम लोग को। यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस सेक थीटा माइनस माइनस प्लस टैन थीटा। अब खेल होगा नीचे वाले के साथ, देखिए क्या खेल होता है, टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब मिलाते चलिए, टैन थीटा यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, सेक थीटा यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, 1 यहाँ पॉजिटिव 1 यहाँ पॉजिटिव, मतलब ये पूरा कंपोनेंट, ये वाला जो पूरा कंपोनेंट है वो इस कंपोनेंट के साथ पूरा ही इक्वल है, और ये मल्टीप्लाई में भी है दोनों कंपोनेंट। तो आप इसको और इसको डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, आपको कहीं भी कुछ नहीं करना था। यहाँ 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 एक स्टेप, 2 स्टेप, 1 2 3 4, 5वां स्टेप में ये कैंसिल आउट हो गया। कुछ भी नहीं करना है, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना था आपको। ठीक है, अब हम लोगों के पास क्या बचा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, बट आपको प्रूफ क्या करना है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्रूफ करना है। तो एक स्टेप और यूज करेंगे हम लोग, देखिए क्या करते हैं। सेक थीटा प्लस टैन थीटा को ऐसे रहने दीजिए,
तो चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग क्या लिखें यहाँ पे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। कैसे, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए और सेक थीटा माइनस टैन थीटा से आप नीचे भी मल्टीप्लाई करिए। तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है 1, और ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, और ये चांसेस है आपके बोर्ड्स में आने का। बोर्ड्स में अगर हार्ड क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आने के लिए। सेम क्वेश्चन है इसी के आधार पे एक अगला वाला, उस पर फोकस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 में आने से पहले आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। स्टार्टिंग में कहीं भी आपको कोई एरर हो, पॉसिबिलिटीज़ अगर आपको नज़र आ रही हो कि जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया हो, आप जब मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर मैं आपको अलग से उसको बता दूंगा, ठीक है। बाय द वे ये क्वेश्चन पूरा इजीली कंप्लीटेड है यहाँ पे। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 क्या है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए अब यहाँ पे जो खेला है वो खेला क्या था, देखिए मैंने बताया था ना आपको, ध्यान यहाँ देना है कि किससे किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग, बस ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे लिखिए टेकिंग LHS, क्या लिखेंगे, टेकिंग LHS। LHS लिख लीजिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। अब अगर हम लोग कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, और अगर 1 को कॉस से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। भाई 1 को अगर साइन से डिवाइड कर देंगे तो कोसेक आ जाएगा, कॉस को साइन से डिवाइड कर देंगे तो कॉट आ जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जरूर लिखना पड़ेगा वो लाइन, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा LHS, अब लिखने का जरूरत नहीं था बट मैंने लिख दिया तो कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा। सेम चीज़ आपको नीचे भी यूज़ करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। चलिए यहीं पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस बाई साइन आपको पता है क्या होता है, कॉट थीटा। साइन बाई साइन 1 हो जाएगा, 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कोसेक थीटा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था। तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को एक साथ लिख लीजिए और यहाँ -1 छोड़ दीजिए। अब यहाँ से नीचे वाले को टच नहीं करना है, ठीक है, जैसे है ऐसे उतारते चल जाइए इसको। तो कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, सॉरी आगे पीछे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, +1, बट मैंने बोला था जैसे है वैसे उतारते चलिए, इससे क्या होगा, आपको कन्फ्यूज़न कम होगा। तो अब यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि फॉर्मूला जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है कि यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न स्टेट है, बहुत बच्चे मेरे तरह ही मिस्टेक कर देते हैं भाई। तो हम मिस्टेक किए तो हम तो यहाँ सुधार लिए, आप भी सुधार लीजिएगा एग्जाम में अगर ऐसा कभी गलती से करिएगा तो बाकायदा आप ध्यान दीजिए। तो अब जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को एक साथ रहने देंगे। 1 को हम लोग रिप्लेस कर लेंगे किससे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से। नीचे वाला जो सीन है वैसे ही मैंने बोला था छोड़ देने के लिए,
कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आगे वाला स्टेप देखना होगा, तो चलिए आगे वाला स्टेप देखते हैं फटाफट। देखे थे क्या था लिखा हुआ, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, है ना। और यहाँ लिखा हुआ था क्या था बीच में, माइनस, आपको याद ही होगा माइनस था। और यहाँ पे क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को एक साथ लिखेंगे, फिर इसी के मल्टीप्लाई में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे, और नीचे में जो जैसा था आप उसको वैसा ही छोड़ देंगे। तो नीचे में क्या था भाई, आपको याद ही होगा क्या था, बता दीजिए एक बार अपने से। तो कॉस बाय साइन दैट इज कॉट थीटा माइनस 1 प्लस क्या था भाई, कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है इसमें और ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा कॉमन आपका, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉमन आ जाएगा। अब अंदर देखिए यहाँ का 1 बच गया, यहाँ माइनस, ये वाला पार्ट बचा हुआ है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये ऊपर वाला स्टेप में उतारने में थोड़ा गलती हुआ था, इस पे ध्यान दीजिएगा। कॉट थीटा प्लस 1 है, यहाँ माइनस कोसेक है ना, नहीं तो गलती हो जाएगा। फिर अगर आप यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान नहीं दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पे कुछ करना नहीं था वैसे हम लोग को, बस वो थोड़ा सा पीछे वाला पेज से उतारने में इसको इशू हो गया था। कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। देखिए क्या किया मैंने, यहाँ कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा था, यहाँ भी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा था, दोनों सेम है, इसको मैंने बाहर निकाला कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। इसके जगह पे मैंने 1 लिखा, माइनस के जगह माइनस लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एज इट इज उतर चुका है। एक स्टेप में आपका आंसर है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को बाहर रखें। अब 1 माइनस कॉसेक थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। तो देखिए कॉट थीटा प्लस प्लस, कॉसेक थीटा के सामने माइनस और 1 के सामने प्लस, तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ क्या बच गया आपके पास, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और यही था आपका क्या, RHS। प्लस में आगे पीछे होने से कोई दिक्कत भी नहीं है। तो चलिए अब आपका आंसर आ गया है और आप बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर कितने की ओर, 65 की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 और देखते हैं क्या दिया हुआ है फटाफट एकदम स्पीड में। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। चलिए अगेन वही काम करना है, टेकिंग LHS। तो LHS ले लेते हैं फटाफट सबसे पहले। तो साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए, फिर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। देखिए यहाँ पे डॉट डॉट जो है ना वो इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो इसको डॉट मत समझ लीजिएगा। अब साइन स्क्वायर ए को अगर आप कॉस स्क्वायर ए से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं भाई, तो कॉसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको याद होना चाहिए, प्लस 2 साइन ए को आप साइन ए ही रहने दीजिए, कॉसेक को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, क्या लिख सकते हैं 1 बाई
साइन ए। आप ये चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है और डायरेक्टली इसका वैल्यू आप 1 लिख सकते हैं। इसमें एग्जामिनर नंबर आपका नहीं काटेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं। और ये कॉस इंटू सेक रेसिप्रोकल, तो डायरेक्टली 2 लिखा जाएगा। साइन से साइन कैंसिल। देखिए ये हो गया 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। चलिए ध्यान से देखिए, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7। और क्या बच गया? कॉट स्क्वायर ए। क्या बच गया? कॉट स्क्वायर ए। और क्या बच गया? प्लस tan स्क्वायर ए। सो फाइनल आंसर जो था आपका RHS, वो क्या प्रूफ करना था? 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। और ये किसके बराबर आ गया? RHS के बराबर आ चुका है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। बस ध्यान क्या देना था आपको, ये जो फंडा है कॉसेक स्क्वायर ए वाला, इसको हम लोग को ब्रेक करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में। और ये जो आपको यहाँ दिख रहा होगा सेक स्क्वायर ए, इसको ब्रेक करना है 1 प्लस tan स्क्वायर में। बाकी कहीं भी कोई भी इशू इस क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 देखते हैं क्या लिखा हुआ। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। ट्रिपल है, पहले आप इसको इसके साथ इक्वल कर दीजिए, इसको इसके साथ इक्वल कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या होता है इसमें, आता है या नहीं आता है, वो ध्यान से देखना होगा हम लोगों को। तो चलिए ट्राई करते हैं। 1 प्लस, पहले एक सिंपल LHS लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग इसको चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो जो आपका मन करे आप कर सकते हैं, इश्यूज़ नहीं है कोई उसमें। तो चलिए करके देखते हैं। 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर ए प्लस 1, और बाई में क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ जाएगा। कैसे आया देखिए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए को मैंने कुछ नहीं किया, कॉट को कन्वर्ट कर दिया 1 बाई tan में। tan LCM लिए तो tan स्क्वायर ए प्लस की जगह प्लस, और यहाँ 1 आ गया तो 1, और नीचे में tan स्क्वायर ए ये वाला जो था वो आ गया। इसको जब आप रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और ये जो पार्ट है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है ना भाई, कुछ नहीं है तो क्या है? यहाँ पे 1 है। तो अब आप ध्यान से देखें तो ये इससे और इससे क्या हो गया? ये कैंसिल आउट हो गया। सिर्फ क्या बच गया आपका? tan स्क्वायर ए। तो फाइनल आंसर जो आपको लाना था वो tan स्क्वायर ए RHS के बराबर आ चुका है। अब आप दूसरे वाले पार्ट को लेके चलिए। दूसरा वाला पार्ट क्या था? 1 माइनस tan ए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 1 माइनस tan ए को 1 माइनस tan ए ही रहने दीजिए। अगेन नीचे में वही काम करेंगे, 1 बाई 1 माइनस tan ए कर लेंगे इसको। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये 1 माइनस tan है तो 1 माइनस tan ही रहेगा। यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से? tan ए माइनस 1, और बाई में क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan ए आ जाएगा। सिंपली आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हड़बड़ाइएगा नहीं। देखिए यहाँ पे 1 माइनस tan ए, 1 माइनस tan ए लिखाया, tan ए से 1 मल्टीप्लाई हुआ, tan ए माइनस के जगह माइनस और 1 के जगह 1। अब हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan ए तो 1 माइनस tan ए ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे चलिए एक स्टेप और लेते हैं, tan ए माइनस 1 रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई कहाँ आ जाएगा? tan ए ऊपर, और होल स्क्वायर आप भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक स्टेप और है, 1 माइनस tan ए, यहाँ से अगर हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ से अगर -1 कॉमन ले लेंगे तो 1 आगे आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? tan ए, और मल्टीप्लाई में क्या है? tan ए। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? tan ए सामने माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए। ये हो गया आपका RHS के बराबर। ये भी RHS के बराबर हो गया, ये भी RHS के बराबर हो गया। मतलब आपका दोनों क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है? प्रूफ हो जाता है। और अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन नंबर 67 जो है वो क्या है देख लेते हैं। तो दिया हुआ है cot A माइनस
कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस 1 बाई कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यही थी, तो अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको आप गौर से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं देखना। सबसे पहले एलएचएस ही लेते हैं। इसमें हमको लगता है दोनों साइड को ऑपरेट करना होगा, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए। क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए, और यहाँ ऑलरेडी कॉस ए दिया हुआ है। यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, कॉस ए बाई साइन ए, और यहाँ प्लस कॉस ए दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, साइन ए। यहाँ पे कॉस ए ऑलरेडी दिया हुआ है, और साइन इंटू कॉस यहाँ लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब यहाँ पे क्या है, प्लस, तो साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे हम लोग साइन ए इंटू कॉस ए। अगेन वही फंडा है रेसिप्रोकल वाला, तो कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, और बाई में क्या दिया हुआ है भाई, साइन ए। ये जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब ये साइन ए से ये साइन ए कैंसिल, कॉस ए कॉमन है, कॉमन कर लीजिए कॉस ए। यहाँ हो गया 1 माइनस साइन ए। यहाँ भी कॉस ए कॉमन है, कॉस ए कॉमन कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। कॉस ए कैंसिल, तो अभी आपके पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब हम लोग अगेन आरएचएस को भी लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन था ये आरएचएस को लेने के लिए। अब यहाँ पे कॉस ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन ए, माइनस क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1 बाई साइन ए, और प्लस क्या है 1। एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, साइन ए। साइन ए के टेबल में साइन ए 1 बार में, तो 1 माइनस साइन ए बाई, अगेन एलसीएम लीजिए साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। कैसे, साइन ए के टेबल में साइन ए एक बार में, तो 1 लिखाया, फिर साइन ए से 1 मल्टीप्लाई, ये साइन ए कैंसिल, यही वाला फंडा से। ठीक है, तो फाइनली क्या बच गया, 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। सो अगर आप ध्यान से देखें तो इस पोजीशन पे जा करके LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए के बराबर आ चुका है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 68 नंबर को ध्यान से देखेंगे।